जीके मीन्स जनरल नॉलेज, जिसकी ना तो कोई स्पेसिफिक बिगनिंग है और ना ही कोई स्पेसिफिक एंडिंग। तो जिन बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम में जीके का क्वेश्चन आने वाला होता है उनको बहुत कंफ्यूजन होती है कि वो क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, जिससे उनको जीके का सेक्शन अटेम्प्ट करने में ईजी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आकृति सिंह। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको आप जीके की प्रिपरेशन के लिए एज अ गाइडलाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपने जीके की तैयारी करेंगे तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर अंडर ग्रेजुएशन मीन्स यूजी लेवल के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें जीके आने वाला है क्वेश्चन पेपर में, तो उसकी आपकी तैयारी कुछ ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपको किस किस पॉइंट्स या किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, तो सबसे पहले आता है आपका करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स मीन्स वो इंसिडेंट्स जो अभी करेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो जो भी रिसेंट मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे कि आप ओलंपिक से रिलेटेड देख सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल्स देख सकते हो, मतलब जो भी मेजर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद हम आगे बात करें तो करेंट टाइम में मीन्स प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जो पॉलिसी लॉन्च कर रही है, न्यू पॉलिसीज टाइम टू टाइम लॉन्च किया जाता है गवर्नमेंट के साइड से, तो उन सारी पॉलिसीज के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी पॉलिसी लॉन्च हुई है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज। ओके, एंड आगे बात करें तो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर। तो आपको पता होगा कि टाइम टू टाइम हमारे स्पेशली अगर हम बात करें आर्मी ऑफिसर्स की, तो हमेशा किसी न किसी आर्मी ऑफिसर को कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता है। तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन देख लेने हैं, उस टाइप के इवेंट्स की आपको जानकारी अपने पास कलेक्ट कर लेनी है, इन्फॉर्मेशन अपने पास ले लेनी है कि प्रेजेंट टाइम में किनको क्या अवार्ड मिला और किस लिए अवार्ड मिला। इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो करेंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, रिसेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आपको पढ़ने हैं, देन करेंटली या फिर कहूँ प्रेजेंटली न्यूली लॉन्च्ड पॉलिसीज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज, फिर उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एज अ करेंट अफेयर तैयार करके जाना है एग्जाम के लिए। आगे बात करें हम इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। इंडियन हिस्ट्री में आपको सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेटा मीन्स पास्ट टाइम में जो भी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी डेटा अवेलेबल हैं उसको आपको पढ़ के जाना है। देन मेजर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि जब आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स का जब रूल था इंडिया पे, तो उस टाइम पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट हैं, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उनके बारे में आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये। देन आपको इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड एम्पायर्स इन इंडिया, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको, सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेटा पढ़ के जाना है। देन आपको मेजर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड एम्पायर्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो भी आपके बहुत ही मेजर सेक्शन तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया मीन्स जितने भी इंडियन माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि माउंटेन से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड और प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि लॉन्गेस्ट रिवर पूछ सकता है, लार्जेस्ट रिवर पूछ सकता है, और कौन से रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जाके मिल रही है, इस तरह के नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आप इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि माउंटेन्स, प्लेन्स और रिवर के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। देन उसके बाद आता है स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। तो इंडियन स्टेट्स और कैपिटल्स, सीधे सीधे कहूँ तो 28 कैपिटल्स, स्टेट कैपिटल, 28 स्टेट्स और उनके कैपिटल्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लेना। ये तो बहुत ही कॉमन एंड बेसिक है जिसके बारे में हर किसी को पता है। आगे बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली मेडिकल रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम में, दैट इज इंडियन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ठीक है। जितनी लिस्ट है ना सब कुछ अच्छे से निकाल के पढ़ लेना, नेशनल पार्क्स के बारे में, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, ठीक है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, मैं जितने भी टॉपिक आपके साथ बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे पढ़ना है, ना समझ में आए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी।
So this is about Indian history, Indian geography, current affairs. Now let's talk about the Indian polity. ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में आपको की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हुए हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, लॉज हैं, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, इम्प्रूवमेंट होते हैं। ठीक, तो कौन सा अमेंडमेंट हो रहा है, इस तरीके से की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके आप जैसे गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स एंड देयर रोल्स। देखो, जब भी स्टेट में कोई गवर्नमेंट बनती है तो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स की अपनी एक पोस्ट होती है, उनका रोल भी होता है। तो इस तरीके से आपको स्टेट वाइज कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट अच्छे से निकाल के पढ़ लेनी है। आप रेफरेंस के लिए गूगल सर्च कर सकते हो, आपके पास कोई बुक हो तो वो रेफर कर सकते हैं, या फिर आपको लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंडियन गवर्नमेंट लीडर्स एंड देयर रोल्स के बारे में आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में। आगे हम बात करें अब जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस का एक मेडिकल स्टूडेंट, या फिर आप चाहे नर्सिंग के लिए जा रहे हो या फिर इन फ्यूचर किसी भी मेडिकल के फील्ड में आप अगर एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जनरल साइंस में आपको बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, या फिर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस। पूरी लिस्ट देख के अच्छे से जाइएगा कि कितने डिस्कवरीज हुई हैं, कितनी न्यूली डेवलप्ड साइंस कहाँ कहाँ इन्वेंट किया गया है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मेडिकल फील्ड में उसका क्या यूज़ है। इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। इससे रिलेटेड सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, जैसे कि डेफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जनरल साइंस में, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या कौन सा डिजीज होता है। तो इस तरीके से हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फैक्ट के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने चाहिए। एंड देन इंपॉर्टेंट मेडिकल डेट्स। देखो, जैसे कि हम बहुत सारे मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, वर्ल्ड एड्स डे, ऐसे इस तरीके से अवेयरनेस डेट्स होते हैं ना, कि एक स्पेसिफिक डेट पे हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं किसी भी डिजीज से रिलेटेड। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट डेट्स आपको अच्छे से याद करके जाना है। स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइड से कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं मेडिकल फील्ड को और ज़्यादा बेटर और एनहांस करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं, इस टाइप की चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक, तो जनरल साइंस में तो इस तरीके से था जो मैंने आपको बता दिया। अब ओवरऑल हम समराइज करें तो आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स में कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ना है मैं बता चुकी हूँ। देन आपको इंडियन हिस्ट्रीज देखनी है, इंडियन ज्योग्राफी देखनी है, इंडियन पॉलिटी देखना है, फिर आपको जनरल साइंस पढ़ के जाना है। ठीक है, तो जनरल साइंस में आपका बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जरूर देख लेना जो कि मेडिकल फील्ड में हुए हैं, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कहाँ यूज में लाया जा रहा है। एंड देन ये जो अवेयरनेस डेट्स होते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइड से एक डेट है, स्पेसिफिक डेट बनाई गई है कि इस डेट पे वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इसको बोला जाएगा, या फिर मतलब एक तरीके की ये अवेयरनेस डेट्स है। ठीक है, जो किसी मतलब कि किसी प्रोग्राम कंडक्ट करके लोगों को अवेयर कराते हैं किसी डिजीज के बारे में। इस टाइप के जो डेट्स होते हैं, नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस टाइप से चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर किया है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको कैसे मिलेगा, सो फॉर गेटिंग अ डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स एंड द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यू आर सपोज्ड और यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो मैं आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करा दूंगी और क्वेश्चन भी अवेलेबल है मेरे पास। तो इफ यू वांट टू बाय यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई विल मेंशन कॉन्टैक्ट डिटेल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो जीके के रिगार्डिंग मेरे साइड से जो पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ के जाने चाहिए अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैंने वो आपके साथ शेयर किया इस वीडियो के थ्रू। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।